हमें अपने ज़िंदगी में टफ बनना पड़ेगा। माँ थी अपने बच्चे को बर्फ़ के ठंडे पानी से नहलाया करती थी। आजकल के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पे वो लोग जो कि शहरी इलाके में रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ी और मेन रीज़न है वो है अपने आप को सॉफ्ट बनाना, यानी कि नरम बनाना। हम कभी भी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, एसी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाए तो हम कंबल उड़ना और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और सॉफ्ट बनने की वजह से हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो चाहे आपके बॉडी के लिहाज से, चाहे वो मेंटली के लिहाज से हो, चाहे वो आपके अपने रिलेशनशिप के हवाले से हो, वही सॉफ्टनेस हमें लाइफ में बहुत कमज़ोर बना देती है। हमें अपने ज़िंदगी में टफ़ बनना पड़ेगा। टफ़ किस तरह से बन सकता है, उसके लिए मैं आपको चंद टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को टफ़ बनाना चाहते हैं तो अपने आप को किन किन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा और अपने आप को कैसे टफ़ बनाना पड़ेगा। मुश्किलात का झेलना। ज़िंदगी बग़ैर किसी टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के आपको कभी भी ऐसे फ्री लाइफ कभी भी नहीं मिल सकती। ज़िंदगी में आप मुश्किलात और परेशानियों का सामना करोगे और उसे बर्दाश्त करोगे और उससे लीड करने की अच्छी तरीके के साथ कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ में बेहतर अंदाज में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर लाइफ में थोड़ा बहुत मुश्किलात ना हो तो ज़िंदगी फीकी पड़ सकती है। इसलिए आपको मुश्किलात झेलने पड़ेंगे, अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। जब भी आप अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं उन मुश्किलात के सामने और आपको उन मुश्किलात में अच्छे रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो आप टफ बनने की तरफ जा रहे होते हैं। डिज़ायर, अपने ख्वाहिशात के ऊपर से कंट्रोल करना। अगर कभी भी आपका मन करे कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आपने उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। जो लोग अपने डिज़ायर को, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उनके ऊपर काबू पाना सीख जाते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। वो लोग जो कि अपने ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो भी गलत तरीके के साथ, तो अपने ख्वाहिशात के साथ आपको खेलना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर कोई ख्वाहिशात आपके अच्छे हों, ऐसे डिज़ायर कि वो डिज़ायर आपको अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए बेस्ट हो, तो बेशक आप उन्हें अपना लीजिए। लेकिन ऐसे डिज़ायर कि अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई मीठी चीज़ पसंद है और आप डेली रूटीन के मुताबिक बहुत ज़्यादा तादाद में चॉकलेट्स खाना, फालतू चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं, उस हिसाब से आपको वही डिज़ायर तबाही की तरफ लेकर चले जाएंगे। एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ज़िंदगी में ना कि वो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते। उनका मिसाल ऐसे हो जाता है कि अगर आप उनको ज़रा सा यू टच कर देते तो वो लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जो कि अपने आप को टफ नहीं बनाते, अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना नहीं करते, अपने आप को चैलेंज नहीं करते। अमेरिका में एक इलाका है जहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती है। वहाँ पर एक ऑथर कहते हैं कि मैं जा चुका था जो कि एक माँ थी अपने बच्चे को बर्फ़ के ठंडे पानी से नहलाया करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों उन्हें पनिशमेंट दे रही है, तो वापसी पर उस माँ की जवाब सुनने के बाद मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा आज इसी सर्दी को बर्दाश्त ना कर सके तो ये लाइफ में कभी भी टफ नहीं बन सकता। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि इन्हें ठंडे पानी नहलाने के साथ साथ वो आदी हो जाता है इसी ठंड को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि हमारे इलाके में बर्फबारी पड़ रही होती है, इसलिए उनको टफ बनाना पड़ता है स्टार्ट में। अपने गाँव के बहुत सारे ऐसे लोगों को देख चुका हूँ, मैं उनसे अक्सर औकात पूछता रहता हूँ कि आप जब गांव में हुआ करते थे या जब गांव में हो तो आपके नहाने की सारा रूटीन क्या है। तो वो कहते हैं कि जब भी सर्दी हो, सर्दी के दौरान यानी कि बर्फबारी के दौरान मैं उसी बर्फ को उठाकर पानी में रख देता हूँ। सबसे पहले मुझे गर्म पानी से नहाना पड़ता है और आखिर में यहाँ कंधों के ऊपर से मैं ठंडे पानी को डाल रहा होता हूँ, जिसकी वजह से हमारे यानी टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, यानी कि मर्दाना ताकत में भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ठंडे पानी नहलाने से आप टफ इंसान बनेंगे। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत बनाना, अपने आप को टफ बना लीजिए। ज़िंदगी में चैलेंजेस को कबूल करना सीख जाए। अगर आज आपने आपको नरम बना देते तो ज़िंदगी में आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। वैसे अगर मैं आपको एक चैलेंज दूँ कि आप बगैर मोबाइल के 1 या 2 दिन रह सकते हैं, आप बगैर चाय पे यानी कि कैफीन को यूज़ किए बगैर 3 से 4 दिन रह सकते हैं। क्या आप रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं, क्योंकि ये भी एक सब्र का महीना होता है आपको टफ बनाने के लिए। रमज़ान में रोज़े रखने के दौरान एक तो आपके पास सब्र आ जाता है और दूसरी आपके जिस्म में जो भी जहरीले टॉक्सिन्स पड़े होते हैं आपके जिस्म को वो मौका मिल जाता है उनको ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह मेरे दोस्त जब टफ बनोगे ना तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। बहुत सारे लोग टफनेस को देखते हुए ना लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग फिर मॉन्स्टर यानी कि कुछ बुरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार मैंने तो पैसे कमा लिया
और ये हुआ अपने आप को ना अजीब सा समझते। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसे को कमाने के बाद एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि जब आप टफ बनोगे तो अपनी लाइफ में उन गोल्स को अचीव कर पाओगे जो कि आप अपनी लाइफ में उनको अपनी लाइफ में देखना चाहते। आप उन गोल्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते। अपने आप को टफ बनाने के लिए अपने आप के ऊपर से काम करना शुरू कीजिए। वैसे शहर और गांव में रहने वाले लोगों के बीच में से एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे अब्बू के एक दोस्त हुआ करते थे जो कि बचपन में जब भी मैंने उन्हें देखा था तो उस वक्त भी बुढ़ापे की सूरत में थे, और आज से 20 साल के बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई वो भी उसी हालत में थे जिस हालत में मैं उन्हें पहले देख चुका। मेरे अब्बू के नाम लेते हुए कहा कि उसका बेटा है, तो माशाल्लाह वो अपने पाँव पे चलकर मेरे सामने आ गए। और आज मेरे अब्बू जो कि शहर में रहते हैं, मेरे अब्बू उनसे ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे हैं। उसकी मेन रीज़न क्योंकि गाँव वाले लोग एक तो पैदल चल रहे होते, अपने आप को चैलेंज करते हैं, कभी कभार गाय के पीछे भागना, कभी कभार खेती बाड़ी करना, बहुत सारी चीज़ें उनको इन एंजाइटी और डिप्रेशन से उनको फ्री रखते हैं। और शहर वाले लोग ज़्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्टमक डिजीज़, सारे ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न क्योंकि अपने आप को वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना रहे हो। जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे, जब आप टफ बनोगे, चैलेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आओगे, मुश्किलात को जैसे आपके लाइफ में आपके ऊपर आ जाते हैं उनको कबूल करोगे और उनका मुकाबला करोगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकोगे। लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ कि दोस्त, लाइफ में ना इन मुश्किलात की वजह से, इन परेशानी की वजह से अपने आप को कभी भी सरेंडर मत करना, कभी भी हार मत माना। इन परेशानियों के सामने, इस तरह मामलात के सामने अपने आप को रोज़ाना चैलेंज करते रहें, रोज़ाना कुछ नया सीखते रहें। नया साल भी आने वाला है, इस नए साल में अपने आप को चैलेंज। इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हो सकता है कि इसी वीडियो की वजह से किसी की ज़िंदगी बदले, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा।